Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home and you all are preparing for your half yearly examination. Okay, so in this order, we will revise today chapter 12, 13, and 15. That are the tricolor, folk dances, and master musicians. So, without wasting our time, firstly we will revise chapter 12, the tricolor. Tricolor means Tiranga. So, in this chapter, we will know more and more about our tricolor. Okay, so let us start. Number first, the Prime Minister of India unfurls the national flag on Independence Day at the Red Fort in Delhi. इंडिया के हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे के दिन राष्ट्रीय ध्वज जो कि क्या है, तिरंगा है। इंडिपेंडेंस दिन, स्वतंत्रता डे के दिन के दिवस भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराते हैं। ओके, क्योंकि गांधी जयंती के दिन तो ऐसा होता नहीं है। गांधी की जयंती के दिन नेशनल फ्लैग को अनफोल्ड नहीं किया जाता। मीन्स गांधी जयंती के दिन झंडे को फहराया नहीं जाता है। हम स्वतंत्रता दिवस मीन्स इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडे को प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली के लाल किले से फहराया जाता है। नंबर सेकेंड, द अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द वाइट बैंड इज द लॉ ऑफ व्हील is the wheel of law. It is navy blue in color. It signifies that there is life in movement. हमारे ट्राई कलर मीन्स तिरंगे में जो वाइट बैंड पे ब्लू कलर का, किस कलर का, नेवी ब्लू, ना कि स्काई ब्लू। स्काई ब्लू कलर का जो चक्र होता है उसका नेम क्या है, अशोक चक्र या सुदर्शन चक्र। यस, अशोक चक्र। तो वाइट बैंड के मिडिल में जो अशोक चक्र होता है वो नेवी ब्लू कलर का होता है और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, व्हील ऑफ लॉ, एंड इट सिग्निफाइज दैट देयर इज लाइफ इन मूवमेंट। तो वो जो चक्र है वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि लाइफ हमारी ज़िंदगी हमेशा गतिशील है। ओके, नंबर थर्ड, द रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ द फ्लैग इज 3:2। मीन्स कि तिरंगे की जो चौड़ाई, विड्थ मीन्स चौड़ाई एंड लेंथ मीन्स लंबाई, जो चौड़ाई और लंबाई का रेशियो होता है वो कितना होता है, 3:2। 3:2 का मीन्स कि अगर फ्लैग की चौड़ाई 3 मीटर होगी तो लंबाई 2 मीटर होगी। अगर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होगी तो लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। ओके, नंबर फोर्थ, द डिज़ाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन के, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, इस बात को भारत के संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये तिरंगा ही होगा, ये ट्राई कलर होगा। इस बात की अनुमति या इस बात को एडॉप्ट भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को किया गया। नंबर फिफ्थ, इंडियन सिटीजन सेज जय हिंद while saluting the national flag. भारत के नागरिक जो कि हम सभी हैं, हम जब अपने नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं तो क्या बोलते हैं, जय हिंद या इनकलाब जिंदाबाद। तो हम जय हिंद का नारा लगाते हैं। तो इंडियन सिटीज़न राष्ट्रीय ध्वज को, नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते वक्त जय हिंद
बोलते हैं। नंबर 6, आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स। राइट वॉट दीज कलर्स सिग्निफाई इन द ब्लैंक्स। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। तो ये जो कलर्स हैं वो किस चीज़ को दर्शाते हैं? सो सैफरन कलर शो टू करेज। सैफरन कलर साहस, करेज मीन्स साहस का प्रतीक होता है। सेकेंड, वाइट पीस, वाइट कलर पीस का प्रतीक होता है। एंड थर्ड, ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि, संपन्नता या हरा भरा। ग्रीन कलर समृद्धि को शो करता है, जो कि एकदम बॉटम में होता है। हमारे तिरंगे के सबसे टॉप पे सैफरन, मिडिल में वाइट और बॉटम पे ग्रीन कलर होता है। ओके, एंड हियर डू यू नो, ऑन 26 January 2002 द फ्लैग कोड वॉज चेंज। नाउ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर फ्री टू होस्ट द इंडियन फ्लैग ओवर देयर होम्स, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज ऑन एनी डेज। क्या आपको पता है कि 26 जनवरी 2002 से फ्लैग कोड को चेंज किया गया। मीन्स कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लेके उनके नियमों में कुछ बदलाव किया गया, जो कि ये है कि अब पहले की अपेक्षा अब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी दिन अपने घर, अपने ऑफिस या अपनी फैक्ट्री में फ्लैग होस्टिंग कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम कभी भी केवल हम नेशनल फेस्टिवल पे ही, और वो भी इम्पॉर्टेंट प्लेस पे हम केवल फ्लैग होस्ट कर सकते थे। लेकिन अब हम किसी भी दिन अपने ऑफिस, होम या फैक्ट्रीज़ में नेशनल फ्लैग को होस्ट कर सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। ओके, नाउ लुक एट चैप्टर 13 फोक डांसेस। Folk dances are traditional art forms performed by people on social occasions. Folk dances means लोक नृत्य। लोक नृत्य ये मेनली समाज के लोगों द्वारा सोशल ओकेज़न पे या सामाजिक पर्व पे समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट स्टेट्स फोक dances. So first is घेर घूमर. So घेर घूमर folk dance belong to the राजस्थान। घेर घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। नंबर सेकेंड, गरबा। So गरबा डांस फॉर्म फोक डांस। गरबा फोक डांस belong to the state गुजरात। गरबा नृत्य गुजरात राज्य से बिलोंग करता है, या गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। नेक्स्ट इज छाऊ। सो छाऊ फोक डांस बिलोंग टू द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का लोक नृत्य या वेस्ट बंगाल का फोक डांस है छाऊ। नेक्स्ट इज भांगड़ा। सो भांगड़ा फोक डांस बिलोंग टू द पंजाब। पंजाब का फोक डांस कौन सा है? भांगड़ा। नंबर 5 करकट्टम। करकट्टम फोक डांस इज तमिलनाडु। करकट्टम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नंबर 6 लावणी। लावणी फोक डांस बिलोंग टू द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी। नंबर 7 चेरो। चेरो इज अ बैम्बू डांस। सो चेरो फोक डांस बिलोंग टू द स्टेट मिजोरम। चेरो जो कि एक बैम्बू डांस है, मीन्स इसमें बैम्बू या बांस को लेके डांस किया जाता है, ये मिजोरम का लोक नृत्य है। नंबर 8 बिहू। बिहू फोक डांस बिलोंग टू द स्टेट असम।
बिहू लोक डांस, बिहू फोक डांस असम स्टेट से बिलोंग करता है। एंड नंबर 9 डूमहल। नंबर 9 डूमहल। डूमहल फोक डांस बिलोंग टू द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का फोक डांस लोक नृत्य है डूमहल। ओके, नाउ लुक एट चैप्टर 15 मास्टर म्यूजिशियन मीन्स प्रख्यात संगीतकार। सो इन दिस चैप्टर we will study about some famous musician। इस चैप्टर में हम उन महान संगीतकार के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारतीय संगीत को एक नए मुकाम पे पहुंचाया है और अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। सो फर्स्ट इज अ फेमस सरोद प्लेयर हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन 2001। सो दिस इज़ उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान एक फेमस सरोद प्लेयर हैं और उन्हें 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। नंबर 2 अ ग्रैमी अवार्ड विनिंग percussionist who plays the ghatam। So this is T.H. Vinayakaram। T.H. Vinayakaram ये एक ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन है जो घटम, नंबर 2 में स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये एक घटम है जो कि T.H. विनायकरम द्वारा प्ले किया जाता है। T.H. विनायकरम का पूरा नाम तथाकुड़ी हरिहरन विनायकरम है। ये एक ग्रैमी अवार्ड विनर रह चुके हैं और ये घटम प्ले करते हैं, घटम बजाते हैं। ओके, नंबर 3 अ नोटेड तबला प्लेयर हुज सन उस्ताद जाकिर हुसैन इज ऑल्सो अ ग्रेट तबला प्लेयर। सो दिस इज लेट उस्ताद अला रखा। उस्ताद अला रखा एक फेमस तबला प्लेयर हैं जिनके बेटे जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन हैं वो भी एक महान तबला वादक हैं। सो दिस इज लेट उस्ताद अला रखा। नंबर 4 अ वेल नोन फ्लूट प्लेयर हु बिगन हिज करियर एज अ wrestler। So this is पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक जाने माने फ्लूट मीन्स बांसुरी वादक हैं और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक रेसलर के तौर पे की थी, बट इस टाइम ये एक जाने माने बांसुरी वादक हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। नंबर 5 अ वेल नोन सितारिस्ट एंड अ जायंट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। सो दिस इज लेट उस्ताद विलायत खां। लेट मीन्स स्वर्गीय उस्ताद विलायत खां एक जाने माने सितारिस्ट हैं हिंदुस्तानी मीन्स भारतीय क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के। नंबर 6 द नाइटिंगेल ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक हु वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन ever to be awarded the Bharat Ratna। So this is late M.S. सुब्बुलक्ष्मी। स्वर्गीय M.S. सुब्बुलक्ष्मी को कार्नेटिक म्यूज़िक मीन्स कि कर्नाटक का जो म्यूज़िक है उसे कार्नेटिक म्यूज़िक कहते हैं। M.S. सुब्बुलक्ष्मी जी को कार्नेटिक म्यूज़िक का नाइटिंगेल कहा जाता है और M.S. सुब्बुलक्ष्मी पहली म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न अवार्ड से, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंबर 7, अ वेल नोन संतूर प्लेयर ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 1986. So this is पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा एक जाने माने संतूर प्लेयर हैं जिनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड इन लास्ट नंबर 8, अ हाईली पॉपुलर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट एंड एन इनोवेटर ऑफ द जयपुर घराना. So this is लेट किशोरी अमोनकर. स्वर्गीय किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी भारतीय सांस्कृतिक गायिका वोकलिस्ट में गायिका हैं और ये जयपुर घराना की इनोवेटर मीन्स आप संस्थापक भी कह सकते हैं. सो दिस इज़ लेट किशोरी अमोनकर. किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जानी मानी गायिका हैं और ये जयपुर घराने की इनोवेटर भी हैं. Okay, so I hope you all have understood all this chapter once again, and now this is your homework. You have to learn all this chapter and you have to prepare for your examination. Okay, so thank you and God bless you, my dear students.